students of 9th class. Now we start our lecture, chapter number 3, exercise 3.1 से 3.3 तक हम already कर चुके हैं. Now we start exercise 3.4 and it's question number 1. Use of log tables to find the value of. This is question 0.8176 multiply 13.64. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इसको लेट कर लेना है किसी भी वेरिएबल के. वो हम x भी सपोज कर सकते हैं, y कर सकते हैं, z. मैं यहाँ पे इसको इक्वल टू x राइट करूंगी. 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 की जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है यूज ऑफ लॉग टेबल. तो यहाँ पे हमें कहीं लॉग नहीं नजर आ रहा, तो इट मींस इसमें हम खुद लॉग लेंगे और जो काम हम खुद करते हैं वो हम बोथ साइड जो है वो करते हैं. तो यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल स्टेटमेंट राइट करूंगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, taking log on both sides now we apply log x is equal to log, ये जो हमारी अमाउंट है इसको हम ब्रैकेट में राइट कर लेंगे 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64. जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें हमने log x राइट किया हुआ है इसको हम एज इट इज जो है राइट करते जाएंगे. और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें देखिए हमारे पास सिंगल log है और उसमें हमारे पास टू अमाउंट्स हैं. तो जब हम इन टू अमाउंट्स के ऊपर सेपरेट सेपरेट जो है वो log अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन में चेंज हो जाएगी. log 0.8176 प्लस log 13.64. अच्छा, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी एज इट इज चलती जाएगी. ये हमारे पास है log 0.8176. जब हमें किसी अमाउंट का log फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और उसका मैंटीसा होता है. और जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके लिए हम पॉइंट से पहले वाली जो अमाउंट है उसको देखते हैं. ठीक है, अगर वो हमारी अमाउंट जो है वो लेस देन 1 हो, जैसे कि ये हमारा 0 जो है ये लेस देन 1 है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होता है. ठीक है, इससे तो हमें जस्ट साइन का पता चलता है. फिर उसके बाद हमें देखना है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर कोई 0 आ रहा है तो वो हम चेक करेंगे. लेकिन यहाँ पे कोई 0 नहीं आ रहा तो इट मींस दैट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास ओनली -1 आ जाए. ठीक है, फिर हमने इसका देखना है मैंटीसा. अच्छा, इसका मैंटीसा देखने के लिए हमने इसका जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो पार्ट है उसको हमने जो है वो यूज करना होता है, जिसको हम जो है वो पॉइंट से पहले वाला जो हमारा पार्ट होता है उसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं. जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हेल्प करता है. और जो हमारा आफ्टर डेसिमल पॉइंट पार्ट होता है जिसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं उससे हम जो है वो मैंटीसा फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए हम जो है जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही है कि हमने इसमें टेबल का यूज करना है तो हम टेबल की हेल्प से जो है इसका मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, हमें इसको टेबल से देखना किस तरह है. अच्छा, इसमें हमने आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो है फर्स्ट 2 डिजिट सेलेक्ट कर लेने हैं. जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि 81, तो हम अपना जो है वो टेबल ऑफ लॉगरिथम ओपन करेंगे और उसमें हम 81 वाली लाइन सपोज ये हमारे पास है टेबल ऑफ लॉगरिथम. उसमें हम जो है हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं. वो वैल्यूज है वो 10 के बाद जो है वो स्टार्ट होती है. इसलिए तो हमें पता चलता है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट सेलेक्ट करने होते हैं. हम यहाँ पे 8 भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो टेबल ऑफ लॉगरिथम है उसमें 8 की तो कोई वैल्यू दी नहीं है. वैल्यूज है वो 10 के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए हम यहाँ से 81 को सिलेक्ट करेंगे. इसको हमने देखना कैसे, यहाँ पे हमारे पास इस तरह डिजिट्स आ रहे हैं 10 है 11 है 12 एंड सो ऑन. फिर हमें उसमें 81 भी जो है वो मिल जाएगा. तो 81 जो है वो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है. ठीक है, फिर उसके बाद 81 के बाद देखेंगे हमारा कौन सा डिजिट है. ऊपर आपके पास नंबरिंग दी होगी, 1 होगा, 2
3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन, फिर आपको जो है वहां पे 7 मिल जाएगा। तो हमने 7 वाला जो है वो कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। 81 को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में सिलेक्ट करना है, 7 वाला हमने कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, उसके नीचे हम देखेंगे कि कौन सी अमाउंट है। तो अब हम इसको देखते हैं, तो इसमें हमारे पास अमाउंट है 9122। 81 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर से हमने जो नेक्स्ट डिजिट है हमारा 7 है, उसको हमने कॉलम में सिलेक्ट कर लेना है 9122। उसके बाद हमारा डिजिट आ रहा है 6। इसी लॉग टेबल में हमें नेक्स्ट नजर आएगा मीन डिफरेंस कॉलम। तो वहां पे भी हमने 6 वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। लाइन हमारी 81 वाली ही चलेगी, जो नेक्स्ट 2 डिजिट हैं वो दोनों हमने कॉलम वाइज उसको जो है वो सिलेक्ट करना है, और उसमें हम देखेंगे कि हमें इस लाइन में कौन सा डिजिट मिल रहा है, वो है 3। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। 9122 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, ये 9125 बन जाएगा। ये हमारा जो मेंटीसा है वो 0 पॉइंट समथिंग हम राइट करते हैं, सो 0.9125 आ जाएगा। सेम नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है लॉग 13.64, इसमें भी हमारा पॉइंट से पहले वाला जिसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और पॉइंट के बाद वाला जिसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, 13 है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कैसे फाइंड आउट करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है वो जो इंटीग्रल पार्ट है वो आपका ग्रेटर देन 1 है। जब हमारा इंटीग्रल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मस्ट बी पॉजिटिव आएगा। और वो आएगा क्या, वो हम इस तरह देखना है, हम अपने इंटीग्रल पार्ट में डिजिट देखेंगे, कितने डिजिट है उसमें हमारे पास 2 डिजिट है, 1 और 1 2 डिजिट है, उसमें से हम एक कम कर देंगे तो वो हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इस तरह कैरेक्टरिस्टिक हम तब फाइंड करते हैं जब हमारे इंटीग्रल पार्ट में पॉजिटिव नंबर होता है, यानी ग्रेटर देन 1 नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद से उसी तरह हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमने नॉन जीरो डिजिट्स जो है उनको यूज करना होता है। अगर हम यहाँ 0 होता तो उसको यूज ना करते, लेकिन आप देखिए स्टार्ट में जो हमारी अमाउंट है वो 13.64, हमने पूरी होल अमाउंट को ही देखना है। यहाँ पे देखिए 0 आ रहा था इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया था। अगर यहाँ पे 0 ना होता 8176 8.1 तो हम इसी अमाउंट को हमने यूज करना था। अब हमने सेम जो लॉग टेबल का हमने यूज करना है वो इसी तरह हमने करना है। आपको यहाँ वैल्यूज नजर आ रही है, जिस तरह ये 10 11 12 के बाद 13, तो हमने जो पहले 2 डिजिट है उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसको हमने देखना है 6 की लाइन में। 6 जो है वो हमने कॉलम वाइज सिलेक्ट कर लेना, उसके नीचे हमें एक अमाउंट मिल जाएगी। 13 वाली लाइन जो है वो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर लेनी है, उसको 6 वाले हमने कॉलम में देखना है, तो वहां पे आपको एक अमाउंट मिलेगी 1335 1335। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी अमाउंट है 4, उसको हमने देखना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जब हम देखते हैं तो वहां पे हमें 13 मिलता है। वो 13 जो है हमें इसमें ऐड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा वो 13 जब इसमें ऐड करेंगे तो 1348 बन जाएगा, और इसको हमने 0 पॉइंट लिखना है, 0.1335। अच्छा, अब ये हमारे पास जो माइनस, इस माइनस को हम फिनिश करके इस 1 के ऊपर जो है वो हम बार लगा देते हैं, क्योंकि बार जो है वो भी माइनस को ही रिप्रेजेंट कर, प्लस 0.9125 प्लस ये 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग जो भी अमाउंट इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 1.1348 आ जाएगा। ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, 1 बार जो है वो पॉइंट से पहले हम लगा के 9125 प्लस 1.1348 आ जाएगा। तो हम इतना हम प्रोसेस कर लेंगे। जब हमने लॉग फाइंड आउट कर लिया तो जो हमारी लॉग भी डिफाइन है कि जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, और जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है वो मेंटीसा को शो करता है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 बाय यानी -1 है, और ये जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमारी अमाउंट है उसके मेंटीसा को शो करेंगे।
इसमें भी हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्लियरली जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, ये आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो अमाउंट है वो मैंटीसा को शो करी। अब हमने इनको करना है ऐड, तो ऐड करने के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम कैलकुलेटर पे 1 बार जो है नहीं राइट कर सकते, इसके लिए हम ये सिंपल जो हमने सिंप्लीफाई किया हुआ था उसको हम जो है यूज करेंगे। सिंपल आप कैलकुलेटर पे एज इट इज जैसे अमाउंट दी हुई है आप राइट करेंगे, -1 प्लस 0.9215 प्लस 1 प्लस 0.1348। तो हमें इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 1.0473 एंड दिस इज इक्वल टू log x। इसमें हमने जो है वो दरअसल इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, इसको हमने किसके इक्वल सपोज किया हुआ है x, और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है इसको हम लेफ्ट साइड पे राइट करते हैं और जो दूसरी अमाउंट होती है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। जिस तरह प्लस का अपोजिट माइनस होता है, अगर एक अमाउंट एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, इसी तरह जब log लेफ्ट साइड पे जब यही log दूसरी राइट साइड दूसरी तरफ जाएगा तो ये एंटी log बन जाएगा, एंटी log 1.0473। अब जब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमने एंटी लॉग टेबल जो है वो यूज करना है। उसमें ना तो हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, ना हमने इसमें मैंटीसा, बस इसमें हमने आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो पार्ट दिया हुआ है उसको हमने एंटी लॉग वाले टेबल में जो है वो देख लेना है। जो हमारा एंटी लॉग वाला टेबल है, जो हमारा लॉग वाला था उसमें तो हमारे पास जो वैल्यूज थी वो आफ्टर 10 जो है स्टार्ट होती थी 10 11, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है वो 0 1 की वैल्यू भी होगी, 0 2 की भी है, 0 3 की भी है और 0 4 की भी है। तो यहाँ पे हम इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट है उसमें हमने इस तरह किया था कि हमने 0 को इग्नोर कर दिया था, यहाँ पे हम 0 को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि एंटी लॉग वाले टेबल में हमारे पास इसकी भी वैल्यू दी हुई है। तो 0 4 जो है वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन में सिलेक्ट कर लेंगे और उसको 7 वाले जब हम कॉलम में देखेंगे तो वहां पे हमें मिल जाएगा 11,1,1,1,4 और जब मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखते हैं तो वहां पे हमें 1 मिलेगा, जो हम इसमें ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 115। अच्छा, ये जो इसका जो है वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो पार्ट था उसको हमने एंटी लॉग देखने के लिए यूज कर लिया, और जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, जो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, इसको हमने यूज करना है पॉइंट लगाने के लिए एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, जब हमारा क्वेश्चन जो है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स 1 कब आता है? जब हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में जो है वो 2 वैल्यूज होती हैं। तो इंटीग्रल पार्ट होता कौन सा? जो पॉइंट से पहले वाला होता है। तो यहाँ पॉइंट जो है वो 2 वैल्यूज के बाद लगाएंगे क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 तब ही आएगा जब हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में जो है वो 2 वैल्यूज होंगी और उसमें से हम एक कम कर देंगे तो हमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा।